प्रश्नावली 6.2 में है ना। हम लोग फिर से शुरू करते हैं। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था, है ना। और हम चलते हैं 4 में। जो दिया है से सब वो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लाना है ना, उसके बाद लिखेंगे। सबसे पहले दिया है कि आकृति 6.19 यानी 6.19 में, है ना, डी समानांतर AC दिया है। DE समानांतर है AC का, सो बोला है किताब, ठीक है। और कहा है कि DF समानांतर DF समानांतर AE है। क्या बोला है? DF समानांतर AE है, E दिया है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है मतलब हमको लाना है ना, साबित करना है भी लिख सकते हैं। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो देखिए लिखा है कि आप लाके बताइए BF बटा FE है ना, बराबर होगा B बटा EC का। सिद्ध करें यानी प्रूव करें। क्लियर बात है यहाँ तक? आप देखिए हम पहले ही बताए हैं समांतर तब होता है जब, है ना, समरूप होते हैं। क्या होते हैं? वे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो उस त्रिभुज के अनुसार जब चलेंगे तो सबसे पहले जो जहां से दिया वहीं से शुरू करेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखना होगा कि हमको लाना क्या है और क्या दिया है। तो D दिया है, DE समानांतर है AC का, ठीक है। तो ये देखो कौन त्रिभुज में आ रहा है, उसको सबसे पहले पकड़ो। D किस त्रिभुज में आ रहा है? D किस त्रिभुज में आ रहा है? यहाँ पर यही ना आ रहा है। यह लाइन है, D लाइन है, और D और AC किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में कौन इस लाइन से कौन त्रिभुज बन रहा है? इस त्रिभुज से दो त्रिभुज बन रहा है। इस लाइन से एक ये त्रिभुज आ रहा है, कोई भी आ रहा है कि नहीं, एक बड़ा आ रहा है ना, यानी इस तरह से 3 कहो, है कि नहीं। 1 2 और एक बड़ा, 3 हो गया ना। लेकिन कौन लेंगे, इससे ये साबित होला, इससे पता चलेगा हमको BF लाना है यानी इसको लाना है, और FE लाना है यानी इसको लाना है, ठीक है। तो हमको कहने का मतलब है एक त्रिभुज आप चलिएगा D, तो हम चलेंगे त्रिभुज, ये दोनों आ रहा है कि ना रहा बात। तो हम चलेंगे त्रिभुज DEF में, सॉरी DEB में, या DB लिखो ना, या BD जो भी है ना। तो DEB एक त्रिभुज हुआ। अब ये त्रिभुज कौन आ रहा है जी, जिसमें समानांतर दिया AC, क्या लिखल है? AC। यह लाइन, यह कौन त्रिभुज में आ रहा है? तो पूरे बड़े त्रिभुज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा बड़ा त्रिभुज में, है ना। तो क्योंकि बड़ा त्रिभुज में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज किस में आ रहा है? त्रिभुज DEB और त्रिभुज किस में? ABC में। हम बड़ा में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि समरूप उसी में आ ही रहा है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समानुपातिकता के नियम से त्रिभुज जो है D जो है वो समानांतर है AC का, इसलिए त्रिभुज DEB समरूप होगा त्रिभुज किसका? ABC का। समरूप है कि नहीं से देखो, यह त्रिभुज को देखना, इस त्रिभुज को देखो, ये लाइन भूल के लिए थोड़ा देर के लिए, इस बड़ा त्रिभुज का समरूप है कि नहीं? इस त्रिभुज जो है ये बड़ा त्रिभुज एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पूरा बड़ा का देखिएगा, ये सब भूल जाइएगा लाइन बाय, है ना। बड़ा त्रिभुज को, अब छोटा त्रिभुज को देखिए, इसको आप एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समरूप है, ठीक है। तो सब समरूप होता है समानुपातिकता के नियम से। समानुपातिकता से नियम छोड़ो, ठीक है। डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम इसमें, बस जो लाना है हमको, इसमें समानुपातिकता दोनों में क्या कीजिएगा, इसमें हम अगर लेंगे इसमें लेंगे AD, है ना, इसमें लेंगे AD, इसमें क्या लेना होगा? BF या FE, है ना, सुना रहे ना। नहीं, B कौन होगा? B लेना होगा कि नहीं लगाना? इसमें AD, इसमें B। ना तो ऐसे करो AD बटा DB, डायरेक्ट कर दें। AD बटा BD, AD बटा BD कर दो या DB कर दो, एक ही बात है, ठीक है। बराबर AD बटा DB बराबर इसमें क्या कर देंगे? B बटा EC करेंगे ना। B बटा EC, BE बटा EC, ठीक है। फर्स्ट समीकरण, कौन समीकरण? फर्स्ट समीकरण। पुनः चलेंगे
पुनः एक चीज और दिया है यहाँ पर कि डीएफ समानांतर है, डीएफ समानांतर है एई का, दिया है कि नहीं दिया? Yes. फिर से खोजो डीएफ। डीएफ कौन त्रिभुज मारा है? इस त्रिभुज में। यस और एई कौन त्रिभुज मारा है? इस त्रिभुज में। यस आ रहा है कि ना आ रहा है? Yes. तो एक इस त्रिभुज अब बात आ रहा है और अब इस त्रिभुज की बात आ रहा है। आ रहा है ना? Yes. तो ध्यान से देखना, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज जो है किसका समरूप है? यह त्रिभुज किसका समरूप है? इसका। किसका है? यस इसका। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज DEF। त्रिभुज कौन सी? DEF है ना? DEF Yes. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस समरूप हो है त्रिभुज किसका? AED का, ADE का, ADE का। क्लियर है? यस तो समान उसी से नियम से तो क्या करेंगे इसमें? फिर में इसमें देखो, इसमें भी पूरा त्रिभुज आ जा रहा है दोनों में। इसमें इस त्रिभुज में AD लेंगे तो इस त्रिभुज के लिए कौन लेंगे? BD लेंगे। यस AD बटा बीडी BD समानुपातिकता से। यस अच्छा, इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें अब इधर से क्या करेंगे हम लोग? इसमें हम कौन भुजा ले लेंगे? इसमें लेंगे BF बटा बी बटा BF इसमें ले रहे हैं तो उसमें कौन लेना होगा? डी BF बटा इसी तो हो ही गया BE ना। तो BF बटा देखिएगा, हम यहाँ लिख देंगे BF बटा इसी तो नहीं हो सकता है क्योंकि वहां तक चल। BF बटा FE, BF बटा FE कौन त्रिभुज में आ जा रहा है ना? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, क्योंकि यहाँ समानांतर DF इस लाइन में है ना? और AE कौन में है जी? तो AE इसमें है ना? एडी होगा। तो यह कैसे करेंगे? तो D जो होगा वो होगा कौन कौन हमको लाना था? AD बटा BD करके BD हाँ BF बटा FE होगा। कौन होगा? BF बटा एफी क्लियर है? सेकंड समीकरण। कौन समीकरण? अब डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे। अब 1 और 2 से चल के अब देखिए, जब बराबर करेंगे तो AD बटा BD और यहाँ AD बटा BD दोनों क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा आपको? बी बटा चाहे इधर वाला लिखो, चाहे बराबर की साइड करो, चाहे उस साइड इधर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बचेगा इधर B बटा EC और इधर BF बटा है ना? या फिर इसको बदला इसको लिखो, है ना? या तो हम लिख सकते हैं, हमको लाना था BF बटा FE बराबर B बटा EC, ये लाना था ना? यस कोई दिक्कत है? नहीं तो देखिए, आपका वही लाना था BF बटा FE और B बटा EC, यही आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, साबित हुआ। मतलब साबित करने के लिए बोला था, इतना लाकर बताइए, हम ला दिए। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes. समानुपातिकता के नियम से। ठीक है, यस आप जो पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे ना, जो नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूज होगा, दिक्कत होगा थोड़ा सा, अगला बार में समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सबसे पहले लिखिए। दिया है D समानांतर OQ, DE समानांतर है OQ। ठीक है, Yes. और क्या दिया है? डीएफ समानांतर है DF समानांतर है OR है, OQR है। और अच्छा OR, चलो ठीक है, O और R है। तो सिद्ध करना है कि मतलब लावेल कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो सिद्ध दर्शाना मतलब दर्शाना, मतलब का दर्शेगा लाना ही है। हाँ, सिद्ध करना है, साबित करना है हमको कि क्या साबित करना है? EF पैरेलल है हाँ, EF जो है वो पैरेलल है, यानी समांतर है QR का, नहीं लाना है। यस यह रेखा इसका समांतर है कि नहीं है? फिर ऐसा तो दिख ही रहा है कि है। जब कोई दो भुजा, एक त्रिभुज के या किसी त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में समांतर होते हैं तो तीसरा भुजा समांतर ही होंगी। ठीक है, लेकिन कैसे होगा उसको लाना है। ठीक है, थोड़ा सा उधर बच्चा लोग क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, चलिए स्टार्ट। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सिद्ध करते हैं। जिस हिसाब से दिया उस हिसाब से पहले नंबर तो हम चुनेंगे कि DF जो है वो समानांतर है OR है ना?
ओ आर है जी, नहीं वो क्यों है? यहाँ पर ना है डी एफ, डी पहले कौन है, डी समानांतर ओ क्यू है, ठीक है। तो हम पहले इसी त्रिभुज में देखेंगे डी कहाँ है, ओ क्यू कहाँ है। डी नजर आ रहा होगा यहाँ पर, देखिए है ना, और ओ क्यू कहाँ है, यहाँ पर है। देखिए ये भुजा जो है और यह भुजा किस त्रिभुज में आ रहा है, अलग अलग देखिएगा। अब एक जैसा भी त्रिभुज दिखना चाहिए, तो देखिएगा कि यह भुजा जो है इस त्रिभुज के लिए है कि नहीं, देखिए ध्यान से देखिएगा। और ये त्रिभुज और देखना बड़ा त्रिभुज ओ क्यू किस में आ रहा है, बढ़ता त्रिभुज में आ रहा है कि ना आ रहा है, पूरे बड़ा में, ठीक है। तो ये देखिएगा ये त्रिभुज का यह भुजा और बड़ा त्रिभुज के इस भुजा एक जैसा है कि नहीं, समान, एक समान है कि नहीं है। इसीलिए हम चलेंगे इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी, इसका डी है जी, डी आप जैसा लिख सकते हैं पीडी, त्रिभुज कौन सी पी या पीडी भी लिख सकते हैं, डी पी भी लिख सकते हैं, जैसा मनुष्य। चलिए पीडी लिखें, त्रिभुज या पीडी लिखते हैं, त्रिभुज कौन सी पीडीई दिखाई दे रहा है, समरूप होगा डायरेक्टली। त्रिभुज किसका समरूप होगा, पीओ क्यू का, पीओ समझ में आया यहाँ तक। आप देखना अब हम क्या करेंगे, जब ये समानांतर दिया है तो समानुपातिकता के नियम से एकदम शॉर्ट में बनाना, ज्यादा टाइम नहीं लेना, ठीक है। चाहेंगे तो जितना लॉन्ग लेंगे उतना जाएगा, लेकिन हम लोग शॉर्ट में चलेंगे, ठीक है। अगर हम इसको चाहे डिटेल लिखना तो पूरा डिटेल लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उतना डिटेल लिखिएगा तो टाइम भी जाएगा और फालतू, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे समानुपातिकता से क्या निकलेंगे। यह देखिएगा इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए, बड़का त्रिभुज के, इस त्रिभुज के लिए ये लाइन, तो बड़का इस त्रिभुज में जब ये लाइन लेंगे तो बड़का त्रिभुज में कौन लेंगे, लेंगे ना। तो कैसे कर दिया जाए, हमको लाना है उस हिसाब से। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर कि पी ई बटा ई क्यू कर दें, पी बटा ई क्यू, या आप ऐसे भी कह सकते हैं पी बटा पी क्यू, क्या कर दें पी बटा पी क्यू कर देना, उसे अच्छा रहेगा, पी बटा पी क्यू। यहाँ का लाना उन्हें थोड़े ना समांतर लाना है, हम ला देंगे, ठीक है। क्योंकि इस त्रिभुज के लिए जब ये भुजा ले रहे हैं तो बड़ा त्रिभुज में बढ़ के नहीं लेंगे, क्योंकि इस भुजा का समान नहीं है, ठीक है। उसी तरह से आप इधर चलेंगे, इसमें चलेंगे पीडी, इसमें लेंगे तो इसमें कौन लेना होगा, बड़ा में पीओ, पीडी बटा पीओ, सुना रहा जी। फर्स्ट समीकरण, कौन समीकरण, पुनः एक चीज और दिया है वहां पर कि डीएफ जो है वो समानांतर है ओ आर का, किसका समानांतर है, ओ आर का। अब इसमें चलेंगे हम लोग, है ना। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब डीएफ ओ आर फिगर में आ रहा है, देखिए डीएफ आ रहा है इसमें और ओ आर आ रहा है इसमें, आ रहा है ना, यस। तो ओ आर और ये वाला देखो इस त्रिभुज के बाद चर्चा हो रहा है और पूरा बड़ा का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए बात समांतर से ही पता चल जाएगा कि इस त्रिभुज में जाना है हम लोग को। डीएफ बात किया इस त्रिभुज में, अब ओ आर भी देखेंगे कहाँ पर है ओ आर, तब हम तुलना करेंगे कि यह भुजा जैसा या ये भुजा जैसा कौन दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है। अच्छा ये भुजा किस त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में आ रहा है, और ये भुजा इस त्रिभुज में, तो बड़ा त्रिभुज और ये त्रिभुज एक जैसा दिख रहा है। तो हम चलेंगे त्रिभुज कौन में, पीडीएफ में, और डायरेक्ट समरूप लिखते हैं। त्रिभुज किसका समरूप है जी, पीओ आर का, पीओ आर का। इसलिए हम लोग लेंगे समानुपातिकता, एक बार लिख दिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। उसको लिखेंगे पीडी बटा डी यू, पीडी बटा डी यू। इसमें पीडी, इसमें पीडी, इसमें पीडी, तो इसमें पीओ, यस है कि नहीं, हाँ। पीडी बटा पीओ, यस, पीडी बटा पीओ। सबसे इजी है, बस समझना दे रहे खाली बस। इधर से कहाँ चलेंगे, इसमें लेंगे पीएफ, तो इसमें क्या लेना होगा, पीआर लेना होगा कि नहीं लेना होगा, पीएफ बटा पीआर, सेकेंड समीकरण, ठीक है। यहाँ लिख देंगे समीकरण एक तथा दूसरे, समीकरण एक तथा दो से। अब एक और दो में क्या करेंगे, जब सामने बराबर सबका करेंगे तो देखिए पीडी बटा पीओ दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा मने में, ठीक है। डायरेक्ट इधर क्या बचेगा आपका पी बटा पी क्यू, पी बटा पी क्यू बराबर होगा, इधर क्या बचेगा पी ए बटा, क्योंकि दोनों में से ये दोनों कट रहा है ना, तो पी ए बटा एफ आर, पी आर बचा, सुना रहा कि नहीं रहा, पी एफ बटा एफ आर बचा है ना।
अब यहाँ पर देखिएगा, पी उठा फेंक दिया होगा। चलो अच्छा उसको हम करे बदमाशी। चलिए अच्छा है वो बदमाश थोड़ा सा। तो P बराबर है PF, देखिएगा यस PE बराबर आ गया PF, आया कि नहीं आया बराबर? Yes. देखो आया नहीं? Yes. जब ये भुजा बराबर है आपस में, अच्छा PQ बराबर है FR, PQ बराबर आ गया FR ना, PQ सॉरी PR होना चाहिए ना। EQ हाँ देखो PR है जी, क्या है FR लिखा गया मिस्टेक से। अब तो हम कही देखिए बराबर आया कि नहीं आया? देखिए Yes. ये भुजा इसका बराबर जी, ये भुजा इसका बराबर जी, तो क्या ये समांतर नहीं होगा? होगा। होगा कि नहीं होगा? Yes. जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका ये भुजा और ये भुजा क्या होंगे? आपस में समानांतर होंगे। अतः लिखेंगे त्रिभुज जो है PEF समरूप है PQR का, समरूप है कि नहीं ऐसे बता दो। Yes, है। तो लिखेंगे त्रिभुज अतः जो है PEF जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR का। जब समरूप है तो समांतर तो होगा ही। Yes. तीसरा भुजा Yes. तो अतः लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः दो बार क्या लिखेंगे? अतः EF समांतर है QR का, प्रूव्ड है नहीं जी? यस कुछ लगा? कुछ नहीं, समझने गया तो कुछ नहीं, यही लाना था, सिद्ध करना था कि EF समांतर है QR का, हमको लाना था EF समांतर QR। आ गया ना? Yes. सेम टू सेम राइट डाउन। नेक्स्ट निकलते हैं। सबसे पहले जो दिया है सो लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। दिया है, बोलता है कि OP OQR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है, फिगर में देख रहे हैं ना, यस कि AB जो है वो समानांतर है PQ का। यह AB समानांतर है PQ का, यानी AB समानांतर PQ, क्लियर है? यस और दिया है, और BC समानांतर शायद QR है, नहीं वो लाना, AC समानांतर PR दिया, AC समानांतर है PR का। तो सिद्ध करना है कि ये दर्शाइए, सिद्ध करना है ना, ये लाइए, ठीक है। क्या लाना है भाई? तो BC जो है वो समानांतर है QR का, प्रूव करके बताइए कैसे समानांतर है। जब ये लाइन इसका समांतर है, ये लाइन इसका समांतर है, ठीक है, तो बताइएगा ये लाइन इससे समांतर है? हम तो देख रहे हैं कि है, लेकिन कैसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो शुरू दिया है उससे स्टार्ट करेंगे। दिया है कि AB जो है समांतर है PQ का, यहीं से स्टार्ट करते हैं। AB का वैल्यू कहाँ है? AB देखिए कौन त्रिभुज में आता है। चलिए AB यहाँ पर है कि नहीं AB? यस अच्छा PQ किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। यस तो देखिएगा AB यहाँ पर है, तो इस त्रिभुज, यह भुजा किस त्रिभुज में है? इसमें है ना, Yes. इसमें तो छोटका में है ना। Yes. अब PQ किस त्रिभुज में है? पूरे में है ना, पूरे। Yes. तो देखेगा इस त्रिभुज का समरूप पूरे का है कि नहीं? समरूप के जैसा यस देख रहे होंगे, पूरे त्रिभुज जो है, यह पूरे त्रिभुज जो है इस त्रिभुज का समरूप है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा। तो इसीलिए हम लोग जब चलेंगे कि लिखेंगे यहाँ त्रिभुज जो है AOB समरूप है त्रिभुज किसका? POQ का, POQ का, समझ में आ रहा है ना? यस तो क्यू का बस इतने लिखना है। उसके बाद तुरंत समानुपातिकता के नियम से कर देना है, कुछ टाइम नहीं खींचना है ज्यादा। समानुपातिकता से, समानुपातिकता से क्या कीजिएगा आप बताइए? तो करना कुछ नहीं है, बस इसमें लिखेंगे PA बट्टा AO, नहीं इसका भुजा हम लेंगे, इसका तो PA ले नहीं सकते ना। अगर इसमें हम लेंगे, इसका लेंगे AO, इसका इस भुजा का लेंगे AO, तो इसका क्या लेना होगा? PO, क्या लेना होगा? PO। या हम बड़े से चलते हैं, PO बटा AO कर सकते हैं ना। यस क्या कर सकते हैं? PO बटा AO, PO बटा AO बराबर होगा जब इस त्रिभुज में ये भुजा बड़का लिए तो इसमें ये भुजा ली। अच्छा इसमें हम अगर लेंगे जो माइनस वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इसीलिए लेना, क्या लेंगे इसमें? क्यू बटा हाँ QB बटा BO ना, यस नहीं नहीं क्यू QO बटा BO है कि नहीं? यस QO बटा BO फर्स्ट समीकरण, कोई दिक्कत? पुनः फिर दिया है कि AC जो है वो समानांतर है PR का। अब खोजिए AC PR होगा फिगर में, AC यहाँ है और PR यहाँ है। देख रहे होंगे AC इस त्रिभुज में आ रहा है और PR पूरे बड़ा त्रिभुज में आ जा रहा है। आपको त्रिभुज तो दिख ही रहा है, त्रिभुज AOC दिख रहा है। यस समरूप होगा त्रिभुज किसका समरूप होगा? तो POR का, POR दिखाई दे रहा है? यस सुना जी? यस हाँ नहीं बुझा रहा होगा क्योंकि पीछे से आ रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अभी नहीं भी बुझा रहा होगा तो लिखो, ठीक है।
मतलब फिगर को समझने का प्रयास करो, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। AOC POR के क्या है, समरूप है कि नहीं समरूप। जब समरूप होगा समानुपातिकता बैठा सकते हैं। तो देखिएगा यह भुजा जो है, यह भुजा, यह लाइन जो देख रहे हैं इस त्रिभुज के लिए काम करना है। क्या हुआ, माइक्रो नहीं लगाया। अच्छा ऐसा बात है, माइक कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो जान लिया होगा आवाज़। चलिए अच्छा कोई दिक्कत नहीं है ना। आज लगता है 30 मिनट का वीडियो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपको। तो तुम भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना, देख लेना। ठीक है, जो भी देख रहा है देखो, यहाँ पर नहीं समझ में आया तो घर में भी तुम लोग देख सकता है। ठीक है, इस है ना। चलिए तो समझ में आ गया होगा। ये कहाँ पर दिख रहा है, AOC समरूप होगा इस बड़का त्रिभुज का। तो हम लोग इसको देखें। हम ये भी क्या बता रहे थे, यह लाइन जो है, यह लाइन जो है इधर का के लिए भी काम किया और यही लाइन जो है इधर के लिए भी काम कर रहा है। कह रहे हैं कि नहीं, इस दोनों त्रिभुज में ही काम किया ये लाइन और इस त्रिभुज दोनों में काम कर रहे हैं। ठीक है ना। जो जानते हैं जो बिचौलिया रहता है वो कट पे करता है, बस है कि नहीं। बिचौलिया रहता है वो क्या होता है, कटता है या मराता है, मराता है कि नहीं मराता है। जो दोनों तरफ से जो पुलिसों को अथी करता है और पार्टियों का करेगा वो क्या होगा, है ना। यही हिसाब होता है, यहाँ पर समझना वही चीज। ये दोनों के लिए काम किया, एक रो लिए कह रहा है सपोर्ट करेंगे या तो रो लिए सपोर्ट, दोनों तरफ हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसीलिए उसको खलास, है ना। हर बार ऐसा होता है कि नहीं होता है ऐसा। तो इसको क्या लिखेंगे, फिर से वही बात आ गया कि इसमें अगर हम इसमें इस त्रिभुज में, इस बड़ा त्रिभुज में या छोटका में लीजिए AO लेंगे तो क्या लेना होगा, PO या PO बटा AO। फिर वही आया ना, PO बटा AO बराबर होगा इस त्रिभुज में इधर से आइए इधर से, तो क्या लिखिएगा इसमें अगर OC लीजिए या जैसे भी लेना OC तो अच्छा चलिए भाई OR लेंगे, इसमें लेंगे OC। ठीक है, OR बटा OC, कोई दिक्कत। सेकेंड समीकरण। अब वही तरह से समीकरण एक दूसरे हर बार जैसे करते आए हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, अब 1 और 2 से चलेंगे तो देख रहे होंगे कि PO बटा AO दोनों में है कि नहीं है। कटेगा ही कटेगा ना, बिचौलिया आदमी रहता है नहीं रहता है ज्यादा दिन तक, है कि नहीं। इसका टाइम खत्म हो गया इन लोग का। चलिए अब क्या बचा, इसमें आपका बचा QO बटा BO और इसको बचा आपका OR बटा OC। आप देखिएगा मिलाइए, QO बटा BO, QO बटा BO समान है कि ना। यह भुजा जो है पूरा इस भुजा के समानुपातिकता है। ठीक है, उसी तरह से OR बटा OC, OR का OC जो है क्या है, समानुपातिकता है। अब बराबर देखिए, QO OR के सब बराबर है, QO OR के बराबर है कि नहीं है, और BO OC के बराबर है। जैसे में हम बराबर लिख सकते हैं चाहो तो, नहीं तो नहीं भी। OR बराबर हो गया और BO जो है वो OC के बराबर हो गया, है ना। यह भुजा इसका बराबर है, यह भुजा इसका बराबर, तो सेम आया कि नहीं आया। तो अतः समांतर नहीं होगा। अतः लिखेंगे समरूप कौन त्रिभुज होगा, हम लिखेंगे यह त्रिभुज जो है इसका समरूप है बड़का के। ये छोटका त्रिभुज इसका समरूप होगा ना जी। तो समरूप होगा तो समांतर होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज OBC समरूप होगा OQR का, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज OBC समरूप है त्रिभुज OQR का, दिख रहा होगा फिगर। यह त्रिभुज इस बड़का का समरूप है। एक जैसा दिख रहा है कि नहीं से बताओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। यह त्रिभुज इस बड़का का दिख रहा है ना। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि यह BC जो है इस QR का क्या है, समांतर है। अतः BC जो है वो QR का समांतर है, प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही लिखना था। चलिए लिखिए, बहुत लंबा समय चल गया, साइड में। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हम लोग, 7 और 8 परिमेय है, जो कि आप 9 क्लास में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, पहला बात। और दूसरा बात ये है कि इसको जब फिर से बताएंगे हम, परिमेय चालू करेंगे ना, तो 6 का परिमेय जितना है 100 और जो 10 का परिमेय है 100 सब एक ही बार में क्लियर कर देंगे। ठीक है, परिमेय जब चालू करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आप लोग का जो हम चलेंगे 9 और 9 है समलम। ठीक है, अब फिगर नहीं दिया है सिद्ध करने के लिए, अब डायरेक्ट बोलना है कि ABCD एक समलम है जिसमें AB समानांतर DC है
इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। सिद्ध करें। तो हमको पता नहीं है, तो आप बताइए कि समलंब किसे कहते हैं। फिगर नहीं दिया है, आप लोग बताइए समलंब किसे कहते हैं। कोई जानते हैं इसमें? 7 रख छोड़े 9 बना रहे, हो सकता है बीबी आए हैं। बोलिए, किसी को पता नहीं है? समलंब में देखो 2 समांतर भुजाएं होती है और 2 असमांतर भुजाएं होती है। समझ रहा? समांतर उससे कहते हैं, बतेबे किए, जिसके जब 2 रेखाएं अनंत बिंदु तक जाने के बाद या खींचे जाने के बाद भी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हो, है ना, साथ ही एक दूसरे के बीच की दूरी क्या हो, बराबर रहे, है ना, तो उसे हम लोग समांतर कहते हैं। असमांतर उसे कहते हैं जो कुछ ही दूरी मतलब 1-2 लाइन को या 2 रेखा को जब हम एक दूसरे के बीच खींचेंगे तो कुछ दूरी जाने के बाद एक दूसरे को काट देता हो या प्रतिच्छेद कर देता हो, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, असमांतर रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात आता है समलंब। तो समलंब हम सबसे पहले बनाते हैं। देखिए समलंब कैसे बनता है। यह रेखा, और मान के चलो हम यहाँ से ले लेते हैं कोई भी, यह रेखा यह रेखा एक समांतर, क्या है, समांतर। ये दोनों रेखाएं आप समांतर, लेकिन अब जब हम ऐसे के खींच दें और एक रेखा ऐसे की खींच दें तो क्या ये समांतर लग रहा है? नहीं लग रहा है जी। नहीं। ये देखो आगे जाएगा तो ये लोग काट देगा कि नहीं काट देगा? इसी को कहते हैं समलंब। जब 2 समांतर रेखाएं और 2 असमांतर रेखाएं से मिलकर बना चतुर्भुज को समलंब कहते हैं। ये मान के चलिए ABCD एक समलंब है, जिसका बोला है AB समांतर DC है। किताब में भी बोला है कि नहीं बोला है? AB रेखा जो है वो समांतर है DC का। चलिए AB समांतर है DC का, क्लियर बात है ना। अब कहा है कि ये दोनों का विकर्ण O पर मिलते हैं, तो 2 ही विकर्ण हो ही सकता है, एक AC और एक BD। तो यहाँ पर विकर्ण O पर मिल गया, क्लियर बात। अब चलिए हमको सिद्ध क्या करना है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि दिया है, फटाफट लिखिए। दिया है एक समलंब ABCD, है ना, जिसमें AB जो है वो समांतर है DC का ना। तो सिद्ध करना है कि हमको जो लाना है सो देखिएगा, सिद्ध करना है कि किताब में दिया AO बटा BO शायद है ना, AO बटा BO और बराबर CO बटा DO। ये लाना है, इसका बटा इसका और इसका बटा इसका। चलिए कैसे आता है शायद देखिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रचना करें कि डायरेक्ट बनाए हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम डायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ दिया नहीं है, AB समांतर सिर्फ DC दिया है। रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ ले लेते हैं बिंदु, इसका नाम है, चलो हम P ले लेते हैं। क्या लेते हैं? P ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे डॉट से मिलाएंगे। ठीक है, रचना की इसलिए, है ना। और चाहिए तो एक और, अगर रचना करना चाहते हैं तो इधर से भी, अगर रचना करना चाहते हैं इधर से भी एक लिख लीजिए, कुछ Q ले लेते हैं। ठीक है, देखिए आप समझ में आए। अब इसके समांतर ये हम लिखेंगे, चूंकि रचना में क्या हम लिखेंगे यहाँ पर, रचना में क्या किया आप कि बिंदु O से O से AD पर, कौन पर AD पर तथा Q से BC पर, है ना, एक समांतर रेखा OP तथा OQ खींचा। समझ रहा है, पूरा लिखा गया, कोई दिक्कत? ये हम क्या किए, हम रचना किए हैं सिद्ध करने के चलते। ठीक है, चलिए अब हम रचना किए हैं, क्यों किए हैं से देखिएगा। हम ये लिख सकते हैं कि PO या OP, PO जो है वो दोनों का समानांतर है। PO जो है समानांतर है AB का भी, है ना, तथा या
पीओ जो है वो समानांतर है डीसी का भी, ठीक है। Yes. और यहाँ पर ये कह सकते हैं हम लोग कि ये दोनों रेखा एक दूसरे दोनों के बीच गया है, तो हम लिख सकते हैं पीओ बराबर क्यू, कोई दिक्कत नहीं पीओ बराबर क्यों क्यू, क्योंकि हम रचना किए हैं और दोनों का एक समान है, ठीक है। यस चलिए अब हम एक एक करके चलेंगे। पीओ है समानांतर है ए बी, है ना, तो पीओ समानांतर ए बी कोई एगो में चलिए, पीओ समानांतर डीसी किस में चलना है, चलिए पीओ समानांतर हम ए बी में चलते हैं, ठीक है। या लिख सकते हैं ए बी समानांतर पीओ, तो ये कौन त्रिभुज में आ रहा है, ए बी, यहाँ पर देखिए इस भुजा को कहते हैं, यस और पीओ किस भुजा को कहते हैं, इसको कहते हैं। हाँ तो यह किस त्रिभुज में आ रहा है, ए बी डी कौन में आ रहा है, ए बी ए बी डी डी। यह त्रिभुज किसका समरूप है, ए बी डी, एक जैसा दिख रहा यस है, ध्यान से समझना, ए बी ओ, इन बात है, हाँ ये भी यह रेखा है और हम इसको पीओ ले रहे हैं ना, हाँ तो यह इसका समरूप इसमें किस में है, पीओ देख लीजिए। अगर इसको पलट के उधर लिखते हैं तो ए ओ डी ना है ना, ए ओ डी हाँ इसे दिखाई दे है, यस समझा ना। यह रेखा इसका समांतर हम कर रहे हैं, तो त्रिभुज देखे होंगे एओ बी, त्रिभुज एओ बी समरूप होगा, किस त्रिभुज का समरूप दिख रहा है, यह त्रिभुज किसका समरूप दिख रहा है बताइए आप लोग, इसका पूरा का बड़ा का एओ डी का, किसका ए और डी का एओ डी का, ठीक है। जब एओ डी भी समरूप होगा तो समानुपातिकता से चलिए फटाक मारिए, बस वो सही है, कुछ नहीं है इसमें, सब एक ही जैसा है समानुपातिकता से। तो यहाँ पर आ जाइए, है ना, क्या लिखिएगा इसमें, एपी बटा पीडी, एपी बटा पी डी पीडी, ए पी एपी बटा ए डी एडी, हाँ ए पी बटा ए डी अच्छा इसमें ये ले रहे हैं ना, अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एपी बट्टा पीडी नहीं होगा ना, एपी बट्टा ए डी एक बार कर लीजिए ना, इस त्रिभुज से चल रहे हैं हाँ? ऐसे करो, इस त्रिभुज में जब हम लेंगे ये वाला एओ का ले रहे हैं, ए चलो एओ ले रहे हैं, इसमें जब हम एओ लेंगे तो इसमें कौन लेना होगा, इस बड़ा त्रिभुज में क्या लेना होगा, डी एओ लेंगे तो इस त्रिभुज में कौन लेंगे ए और डी यह त्रिभुज किसका बराबर है, ये वो दोनों के लिए काम कर दिया ना, है ही नहीं दोनों के लिए बताओ, एओ बटा एओ दोनों वही कर दे रहा है इसमें ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि इसमें ऐसे लिख लेते हैं, चलो अच्छा लिखो, तो एपी बटा का बोला पी, एपी बटा एडी, चलो अच्छा एपी बटा एडी बराबर होगा, इसमें लिख रहा है तो इसमें बीओ बटा ओडी होगा, एडीओ बीओ बटा डीओ करेंगे तो इसको डी बटा डी डी बीडी बटा डी हो तो बटा हमको जिस हिसाब से उससे बात करेंगे जी, तो हम करते हैं एपी बटा पीडी, एपी बटा पी डी अब इसको हमको जैसे लाना है उसी करेंगे हम लोग, डीओ बटा का कर देते हैं, डीओ कर देते हैं, क्या दिक्कत है, फर्स्ट समीकरण पुनः ज्यादा टाइम ले रहे हैं। इसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग, इधर चलिएगा, इधर समानांतर इसको भी कर सकते हैं इसको भी कर सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको हम लिखते हैं ओ क्यू जो है वो समानांतर है डीसी का, है कि नहीं है, यस जब समानांतर है तो इसमें आप लिख सकते हैं कि यह त्रिभुज किसका समरूप है बताइए, ओ क्यू किसमें है, इसमें, हाँ
DC किस में है? इसमें। इसमें DC। तो ये बड़ा त्रिभुज है और OQ इस त्रिभुज के बाद आ रहा है कि ना आ रहा है? यस यस। तो इसमें कैसे चलेंगे हम बताइए आप लोग। कैंसिल करने वाला है। बैटरी लो, हाँ? बैटरी लो। अच्छा ठीक है, सेकेंड चल ही रहा है जी। हाँ? देखो यहाँ पर देख सकता है तुम लोग कि यह जो OP है वो OQ के बराबर है नहीं के बराबर? यस। PO जो है ये PO है QO का बराबर है। हाँ। ठीक है, तो AP बराबर होगा BQ, होगा कि नहीं होगा? यस। तो हम AP की अब BQ को बदला हम कहाँ लिखने जा रहे हैं? BQ के बदला AP क्या लिखने जा रहे हैं? AP। अब QC जो होगा यानी QC PD के बराबर होगा। QC किसके बराबर होगा? PD के बराबर होगा। तो QC के बदला हम कहाँ लिख रहे हैं? PD। ठीक है, यस। बराबर AO बटा CO सेकेंड समीकरण। आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, इतना में बन जाएगा। यस। देख लो, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। 1 2 से जब चलेगा तो इसमें लिख लेना। देखो दोनों में देखना क्या है, AP बटा PD, AP बटा PD है ना? PQ लिख दे सकता है। अच्छा सॉरी मिस्टेक से हो गया, PD। तो दोनों कटेगा ना? Yes। इधर क्या बचेगा? BO बटा DO और इधर है AO बटा CO। अभी देखो हमको आया नहीं है सर, नहीं आया है ना? आ गया। कहाँ आया? BO बटा DO। कहाँ आया? CO बटा DO। नहीं आया है। CO बटा DO। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको भेजिए इधर। देखिएगा BO को हमको किसके साथ बटा करना है? AO के साथ करना है ना? तो इसको यहाँ भेज दें, इसको यहाँ भेज दें, CO के यहाँ भेज देते हैं और BO के यहाँ भेज देते हैं। तो आ गया CO यहाँ, इसका बदला यहाँ DO हो गया, उधर AO बटा BO हो गया कि नहीं हो गया? अभी हमको उलट के लाना है, चलिए उलट के भी ला लेते हैं। AO बटा BO बराबर CO बटा DO प्रूफ, यही लाना था ना? चलिए टाइम ज़्यादा ले लिए, चलिए इसको ये लिखे थे हमें है ना, अगला बार से हम लोग शॉर्ट बनाएंगे। चलिए लिखो। एक चीज़ इसमें और सुन लीजिए, एक ही बार में खत्म। 9 क्वेश्चन सेम 10 है ना? 6.2 का क्वेश्चन जो है 9 जो ही है 10 है। कैसे है? इसमें उलट देना है, सिर्फ क्या करना है? उसमें देखो AO बटा BO CO बटा DO लाना था, इसमें दिया है AO बटा BO और CO बटा DO। ठीक है, और सिद्ध करना है कि ABCD एक समलम है, सिद्ध करना है। और उसमें उल्टा दिया था कि ABCD एक समलम दे रहे हैं, आप लाइए AO बटा BO और CO बटा DO। ठीक है, बस अपोजिट क्या करना है, नीचे से ऊपर चलना है, यहाँ से ऐसे चलते जाना है, ऐसे चलते जाना है और वहां पर सिद्ध कर देना है कि ABCD एक समलम, उलट देना। समझ रहा है? कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं बता रहे हैं। समझ रहा है कि नहीं? क्योंकि सिर्फ पलटना, यही चीज, सारा चीज यही करना है, सब चीज यही करना है, सिर्फ नीचे से ऊपर जाना और पलटना। ठीक है, कोई दिक्कत? बस 10 खत्म। अब हम चलेंगे नए क्लास और नए वीडियो मिलते हैं हम लोग कितना में? 6.3 में, है ना? तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। और अब क्या बोले, है कि नहीं? तुम लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, और आगे बढ़ाओ, शेयर करो, है ना?